Hello everyone, welcome back to my channel Biosimplified. Today we are going to solve the exercise of class 7 science 4th chapter, that is heat. So here we start with the first question, that is question number 1. State the similarities and differences between the laboratory thermometer and clinical thermometer. इस क्वेश्चन में हमें क्लिनिकल थर्मोमीटर और लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बीच में सिमिलैरिटीज़ भी बतानी है और डिफरेंसेस भी बताना है। तो हम आंसर में पहले लिखेंगे सिमिलैरिटीज़। सो पॉइंट 1 इज बोथ द थर्मोमीटर्स आर मेड अप ऑफ लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब। पॉइंट नंबर 2 इज मरकरी इज यूज्ड in both thermometer to measure temperature. Third point is both thermometer have Celsius and Fahrenheit scale to measure temperature. हमने देखा था लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर दोनों में ही टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल दिए हुए होते हैं। नाउ विल सी द डिफरेंसेस। अब दोनों थर्मोमीटर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज़ यूज्ड टू मेज़र टेम्परेचर of object in factories and laboratories, whereas clinical thermometer is used to measure the temperature of human body. जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसका यूज़ हम ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए करते हैं। नाउ point number 2 is laboratory thermometer has temperature range between -10 degree C to 110 degree C. And in clinical thermometer it ranges from 35 डिग्री C to 45 डिग्री C, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता है और 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता है, इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर पे ये रेंज दिया हुआ होता है। और लेबोरेटरी थर्मोमीटर पे हम किसी भी बहुत ठंडी चीज़ों का भी हम मेज़र करते हैं टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ों का भी टेम्परेचर मेज़र करते हैं, इसलिए ये -10 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होकर 110 डिग्री सेल्सियस तक दिया होता है। Now point number 3 is laboratory thermometer does not have constriction, whereas clinical thermometer has constriction और kink। हमने स्ट्रक्चर ऑफ थर्मोमीटर में देखा था कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर है उसमें किंक नहीं होता है, जिसकी वजह से जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर लेते हैं तो हमने जब उस थर्मोमीटर को यूज़ करा है तभी हमें उसका टेम्परेचर मेज़र करना होता है। लेकिन जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसे हम अपने मुंह से बाहर निकाल कर भी आराम से टेम्परेचर को मेज़र करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस किंक और कंस्ट्रिक्शन। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस होते हैं क्लिनिकल और लेबोरेटरी थर्मोमीटर में। Now question number 2 is give 2 example of each of the conductor and insulator of heat. अब कंडक्टर क्या होते हैं, जो हीट को अपने में से ट्रांसफ़र होने देते हैं। तो ऑल मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो हम कंडक्टर्स में लिखेंगे आयरन, कॉपर, या फिर हम किसी भी और मेटल का नाम लिख सकते हैं, स्टील भी लिख सकते हैं। देन इंसुलेटर क्या होते हैं, जो हीट को अपने में से पास नहीं होने देते हैं, तो दे आर कॉल्ड द इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के एग्जांपल्स हैं वुड, प्लास्टिक और भी अदर एग्जांपल्स हैं लाइक रबर है, पेपर है, क्लोथ्स हैं। तो आप जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 3 इज फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो ए इज़ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। जो हॉटनेस है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसके टेम्परेचर से डिटरमाइन किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर बी है जो टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन बी मेजर बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, कैन नॉट बी मेजर बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ किया जाता है सिर्फ ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए। अगर हमें बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हमें कौन सा थर्मोमीटर यूज़ करना होगा, हमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज़ करना होगा। नाउ सी इज़ टेम्परेचर इज मेजर इन डिग्री डैश सेल्सियस। हम जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं तो हम सेल्सियस स्केल यूज़ करते हैं। Now D is no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. डैश में है रेडिएशन। कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रांसफ़र ऑफ हीट करने के लिए रेडिएशन के प्रोसेस में। Now a cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. एक
कोल्ड स्पून को हॉट मिल्क में डिप किया जा रहा है, स्टील के स्पून को, तो हीट इज ट्रांसफर टू इट अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ, हीट कैसे ट्रांसफ़र होता है हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में। तो कप ऑफ मिल्क क्या है, हॉट है, और स्टील का स्पून जो है वो कोल्ड है, तो हॉट मिल्क से हॉटर रीजन से कोल्ड जो स्पून है उसमें कोल्डर रीजन में हीट ट्रांसफ़र होगा, तो ये बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन होता है। आंसर में कंडक्शन लिखना है। नाउ एफ है, क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर एब्जॉर्ब मोर हीट बेटर देन द क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर। जो क्लोथ्स हैं डार्क कलर के, जो क्लोथ्स हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं एज़ कम्पेयर टू लाइट कलर क्लोथ्स। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें मैंने पहले से ही आंसर कर रखा है, इसमें हमें मैच करना है। जैसे फर्स्ट वन है, लैंड ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग, लैंड ब्रिज कब चलती है, लैंड ब्रिज कब चलती है, लैंड ब्रिज रात को चलती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि सैंड बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है और बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है जो लैंड है, तो ठंडी हवा वहाँ पे रात में होती है। और सी ब्रिज ब्लो ड्यूरिंग डे, और हमने क्योंकि जो वाटर है उसको गर्म होने में टाइम लगता है और ठंडा होने में भी टाइम लगता है, तो दिन के समय पे सी ब्रिज चलती है। डार्क कलर क्लोथ्स आर प्रीफर ड्यूरिंग, जो डार्क कलर हैं वो बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए उसको हम विंटर में प्रीफर करते हैं पहनना। और जो लाइट कलर के कपड़े हैं वो लेस हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, इसलिए उसे हम समर में पहनना प्रीफर करते हैं। Now question number 5 is, discuss why wearing more layer of clothing during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of clothing। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्यों हम 2-3 ऐसे लेयर जो कपड़े का विंटर में यूज़ करते हैं उसमें हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, ठंड नहीं लगती है, एज़ कम्पेयर टू वन थिक पीस ऑफ क्लोथ, एक मोटा क्लोथ ओढ़ने के अलावा, यूज़ करने के अलावा। तो आंसर में हमें लिखना है, द एयर इज ट्रैप बिटवीन टू लेयर ऑफ क्लोथ्स एंड एयर इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट अलाउ हीट टू escape, and wearing more layer of clothing make more layer of air between them and make us feel warm as compared to single piece of clothing। Now question number 6 is, look at the figure 4.13, mark where the heat is being transferred by the conduction, by convection and by radiation। यहाँ पे ये इमेज दी गई है जिसमें हमें बताना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं फ्लेम जो है वो हॉटर रीजन है, और जो पहले पैन को हमने अगर फ्लेम पे चढ़ाया तो पैन है कोल्ड, तो हॉटर से कोल्डर में हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो होता है बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। और इसमें वाटर जो बॉईल किया जा रहा है उसमें क्या है, पहले जो मॉलिक्यूल ऐसे हॉट होते हैं और ऊपर चले जाते हैं, फिर साइड से कोल्डर मॉलिक्यूल नीचे आते हैं और फिर वो हॉट होते हैं और ऊपर चले जाते हैं, तो ये प्रोसेस से जो हीट का ट्रांसफ़र है वो कन्वेक्शन है। और यहाँ जो फ्लेम से सराउंडिंग में जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो रेडिएशन के प्रोसेस से होता है, जहाँ पे कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। Now question number 7 is, in place of hot climate it is advised that the outer wall of houses be painted white, explain why। क्यों जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है वहाँ पे ये एडवाइस किया जाता है कि जो बाहरी दीवार है घर की उसको वाइट कलर या लाइट कलर से पेंट किया जाए। तो जैसा हमने पढ़ा है कि जो लाइट कलर जो हैं, वाइट कलर जो है वो क्या करते हैं, लेस अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए वाइट कलर किया जाता है। तो आंसर में हमें लिखना है, वाइट कलर एब्जॉर्ब लेस अमाउंट ऑफ हीट and reflect most heat that falls on it, therefore the temperature will not increase much inside the house। Now question number 8 is, 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius, the temperature of the mixture will be। अब यहाँ पे 1 लीटर जो वाटर है वो 30 डिग्री सेल्सियस पे हॉट किया गया है, और 1 लीटर वाटर है जहाँ पे वो 50 डिग्री सेल्सियस में हॉट किया गया है। तो दोनों का जब मिक्स किया जाएगा दोनों को, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा या क्या होगा, ये हमें देखना है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया है टेम्परेचर जो है वो दोनों का प्लस होकर 80 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, बी है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस है, या फिर टेम्परेचर कम हो जाएगा, ऑप्शन में 20 डिग्री सेल्सियस है, या डी है बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पढ़ा था हीट जो है हमेशा ही हॉटर रीजन से
कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे हॉटर रीजन जो 50 डिग्री सेल्सियस वाला जो वाटर है वो हॉटर है एज़ कम्पेयर टू 30 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर से। तो क्या होगा, जो हॉटर वाटर है उससे हीट ट्रांसफ़र होगा कोल्डर की तरफ। तो ऑप्शन में आपको क्या लिखना है, जो डी ऑप्शन है वो है करेक्ट। टेम्परेचर जो है वाटर का बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज एन आयरन बॉल at 40 degree Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degree Celsius. The heat will, यहाँ पे है कि एक आयरन का बॉल है जो 40 डिग्री सेल्सियस हॉट है और उसको 40 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में ही डिप किया जा रहा है। तो टेम्परेचर क्या होगा उसमें? ऑप्शंस में है फ्रॉम heat will transfer from iron ball to water or not flow from iron ball to water or from water to iron ball, flow from water to iron ball and फोर्थ ऑप्शन है इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ। अब हम देखते हैं कि हमने अभी तुरंत ही ये डिस्कस किया कि जो हीट है वो हमेशा हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र होता है। तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों का टेम्परेचर सेम है तो यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो ऑप्शन जो बी है वो है करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें है नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10th इज अ वुडन स्पून इज डिप इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, इट्स अदर एंड। एक वुडन स्पून को एक कप आइसक्रीम में डिप किया गया है तो इसका जो दूसरा एंड है उसमें क्या होगा? ऑप्शंस दिए गए हैं बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ऑप्शन डी है बिकम कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन एंड डज नॉट बिकम कोल्ड। तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, क्या बताएंगे? जो हीट है वो हमेशा जो हॉटर रीजन से कोल्डर रीजन में ट्रांसफ़र होता है, लेकिन जो वुड है, वुड एक बैड कंडक्टर है, इंसुलेटर है वो हीट का, उसमें हीट पास नहीं होता है, इसलिए आंसर है डी डज नॉट बिकम कोल्ड। Now question number 11th is stainless steel pans are usually provide with the copper bottoms. The reason for this could be, जो stainless steel के बर्तन हैं उनका जो बेस है उनको आजकल कॉपर के बॉटम, जो बेस है उसको कॉपर से बनाए जाने लगे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों किया जाता है? ऑप्शंस है कॉपर बॉटम्स मेक द पैन मोर ड्यूरेबल, बी है सच पैन्स अपीयर कलरफुल, डी है कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन स्टेनलेस स्टील एंड डी है कॉपर इज़ ईजियर टू क्लीन देन स्टेनलेस स्टील। ऑप्शन जो सी है वो है करेक्ट ऑप्शन, कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में और समझने में हेल्प करती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।